सो दोस्तों, अभी जो मैंने पार्ट 1 में बता रखा है आपको सारी कैनोपी के बारे में, बूस्टर के बारे में, वाटर पंप के बारे में, एयर कंप्रेसर के बारे में। अब उससे आगे जो ये पार्ट 2 है, इसमें मैं क्या बताने वाला हूं आपको। इसमें मैं ये बताऊंगा कि सर्कुलेशन कैसे होता है गैस के, और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है, जैसे फिल्टर से लेके लुब्रिकेटर से लेके प्यूरिफायर तक, मैकेनिकल चीजें। ठीक है, तो ये पार्ट 2 में हम टोटल मैकेनिकल चीजों को एंड कर देंगे, जो हमारे बूस्टर में लगा होता है, सीएनजी कंप्रेसर मशीन में लगा होता है। देन मैं क्या करूंगा, पार्ट 3 एंड 4 जो आएंगे वो इलेक्ट्रिकल से आएंगे, और पार्ट 5 जो आएगा वो आपका पूरा ओवरऑल कंक्लूजन का होगा। ठीक है, मैं वीडियोस लॉन्ग बोल रहा था आपसे बनाने के लिए, बट ड्यू टू शॉर्ट ऑफ स्टोरेज जो है आधे घंटे की नहीं बन पा रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ चलो 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, जो भी रेशियो में हमारा मोबाइल कैप्चर कर ले, तो वो चीज़ों में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, सेकंड चीज़ आज के टॉपिक में जो है कि वाटर पंप का जो है उसने एक लेंथ ले लिया, उसने पाइप लगा दिया। ठीक है, और वो जाता है हमारे बूस्टर के अंदर। तो जो हीट एक्सचेंजर होता है, तो हीट एक्सचेंजर क्या करता है कि उसके अंदर हमारी एक ट्यूब होती है, जो गैस की ट्यूब होती है। हमने बताया है आपको कि वो वाटर कूलर होता है। तो वाटर कूलर मतलब वाटर कैसे कूल करेगा, तो उसमें हमने सिस्टम लगा दिया है कि एक वाटर का फ्लो होगा, चार बार के प्रेशर में वाटर का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो उतने बार के प्रेशर में, यानी कि नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर रेडिएटर, तो एक बार नीचे से ऊपर गया, हीट एक्सचेंजर से गया। ठीक है, फिर वो वाटर एक बार जब गैस हमारा डिस्चार्ज हुआ, वो हीट है, वाटर कूल करके गया, तो वाटर भी तो हीट हुआ, तभी तो हीट एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ये अपना हीट उसको दे दिया, उसका हीट ये ले लिया, तो अब उसको भी तो कूल करना है। उस कूल के लिए हमने क्या लगाया है, रेडिएटर लगाया है। तो रेडिएटर में क्या होता है कि सामने फिन्स होता है, पीछे ट्यूब होते हैं, किसी में 17 ट्यूब, किसी में 24 ट्यूब होते हैं। ठीक है, तो उसमें जाता है वाटर और उसमें सर्कुलेट होते रहता है, सर्कुलेट होते रहता है, सर्कुलेट होते होते तो क्या हो जाता है कि एक बार नीचे से ऊपर आते वक्त उसकी टेम्परेचर डाउन हो जाती है, क्योंकि जो हमारा एयर रेगुलेटर रेडिएटर जो होता है, उसमें हम 2 HP 1.5 HP की मोटर लगाते हैं। उसका स्पीड जो होता है आपका 1470 RPM से चलता है। तो इतना RPM से अगर चल रहा है तो, और बाहर की एनर्जी को एग्जॉस्ट भी कर रहा है, तो समझिए कि इजीली कूल कर देगा। यानी कि कितना टेम्परेचर जाता है, हम बूस्टर में सेट कर रखते हैं मैक्सिमम 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, चाहे वो डिस्चार्ज का हो, चाहे ऑयल का हो, चाहे किसी भी अन्य चीजों का हो। तो मतलब कि बूस्टर में नॉर्मली हम लोग 3 ही RTD लगाते हैं, आप लगाने को 4 भी लगा सकते हो। तो इतनी चीजें हैं। ठीक है, तो कूलिंग करके क्या हुआ, वो आप वापस आया। ठीक है, वापस आया, फिर वही सर्कुलेशन चला। तो ये चीजें चल रही हैं अपने मैकेनिकल डिवीजन में। तो जब हम साइट पे लेके आते हैं मशीन को, तो वहां हम इंस्टॉल करते हैं, तो वहां हम सक्शन देने के लिए एक पोस्ट लगाते हैं, जहां पे हमारा एक फ्लोमीटर लगा होता है। उससे क्या होता है कि उससे जो है जब हम सक्शन इन करवाते हैं तो वो आता है, वो सक्शन लाइन से फ्लोमीटर से निकलता है, निकल के जाता है वो फिल्टर में, जिसको सक्शन फिल्टर कहते हैं। सक्शन फिल्टर दोस्तों ज्यादा बड़ा नहीं होता, इस साइज में होता है, फोटो आप देख लो। तो वो साइज में होता है। उसने क्या किया कि उसने फिल्टर करके आगे किया, आगे करके वो जाता है फर्स्ट स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज में जब जाता है तो वहां हमारा लगता है एक सिलेंडर। देखिए, मैकेनिकल चीजें मैं पूरा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। क्या लगा, सिलेंडर फर्स्ट स्टेज का लगा, जो आपको अभी इमेज में दिख रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेज का सिलेंडर है, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद आता है डैमनर, उसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेज का डिस्चार्ज। तो फर्स्ट स्टेज में मैकेनिकल चीजें कितनी लगी होती हैं आपसे बताऊं तो, एक मैकेनिकल जिनसे मैं सीखा बूस्टर से रिलेटेड, जितना भी मैं सीख पाया, तो उन्होंने बताया कि उस पर लगा होता है एक रिवॉल्सर और एक डायरेक्शन वॉल। तो रिवॉल्सर वॉल और डायरेक्शन वॉल का क्या काम होता है, मैंने उनसे क्या सीखा, यही चीजें तो सीखा। मैकेनिकल क्या करता है, वो जो रिवॉल्सर वॉल है उसको एक तरीके से आप मैकेनिकल स्टार्टर कह लो, रेगुलेटर कह लो। आपका जो डायरेक्शन और रिवॉल्सर काम करने का मतलब कि जो नीचे वाला पोर्शन जो आपको अभी फोटो में दिख रहा है वो डायरेक्शन वाला है। ठीक है, उसके ऊपर जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है वो क्या है, रिवॉल्सर वॉल है। तो डायरेक्शन इन द सेंस क्या कि ऑयल का प्रेशर आपने सेट किया, ऑयल का प्रेशर सेट किया कि हमको 100 बार की प्रेशर पे स्ट्रोक लेना है हाई का। लो का कितना सेट किया आपने, 30 to 50 सेट किया। ठीक है, तो आपने जो सेट किया, अब उस प्रेशर पे वो आया। ठीक है, उस प्रेशर पे आया तो एक बार नीचे जाएगा तो ऊपर भी तो ले जाना है। तो इन चीजों का काम डायरेक्शन देना, यानी कि वो डायरेक्शन वॉल का काम है। रिवर्सल वॉल का काम होता है कि फिर उन चीजों को उसमें, अब जब रिवर्सल वॉल खोलोगे तो आपको और डीप पता चलता है। ठीक है, और डीप पता चलता है कि उसका काम क्या होता है। रिवर्स कुछ तो आप नाम से भी समझ लो।
देन क्या होता है कि वो गया तो अपना जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है, डुअल स्टेज होता है, ठीक है। तो वो सिलेंडर अगर इंटरव्यू बेस पे अगर भी आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ भी इस वीडियोस में आप जान जाओगे कि क्या मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ें आपको पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, फिर वो गया उसमें ऊपर, यानी कि दो नीचे भी वो डिस्चार्ज करता है, जब ऊपर जाता है ऊपर भी डिस्चार्ज करता है, और डिस्चार्ज किया उसने सम प्रेशर्स पे जो आपका सक्शन है उसके अकॉर्डिंग डिस्चार्ज देके फिर निकलता है। निकलने के बाद वो क्या होता है कि डैमनर सेकंड स्टेज में गया, फिर डैमनर से निकल के आ गया। तो अभी तक आपने मैकेनिकल सिलेंडर तक आप समझ गए। अब आपको एक और मेन इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ऑयल पंप। ऑयल पंप अलग अलग कंपनीज की लगाया जाता है, और वो ऑयल पंप का क्या काम होता है, जो टैंक में हमारा ऑयल रहता है, टैंक में 200 प्लस रहता है जो आपकी 3030 की मॉडल है, और 300 प्लस लीटर ऑयल होता है जो आपका 5030 का जो मॉडल है, ठीक है। आप क्लियर भी कर सकते हो इन चीज़ों को जो आपके साथ काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी मशीन में कम पड़ता हो, किसी में ज़्यादा पड़ता हो, तो जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया। और मान लीजिए कि i88 का बूस्टर है, सोपान का बूस्टर है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा एक वीडियोस में कि विच इज द बेस्ट बूस्टर, विच कंपनी इज मेकिंग बेस्ट बूस्टर इजी टू ऑपरेट एंड इजी टू ऑल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या हुआ कि मैकेनिकल चीजें इतनी तो हो गई। अब उसमें जो ऑयल पंप होता है उसका काम क्या होता है कि हाई और लो का शक करके और उससे आपको सिलेंडर में पहुंचा देता है, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट चीजें रहती हैं मैकेनिकल में, अगर बताऊं बूस्टर के अंदर, तो वो गेज फिट करना। गेज फिट करना यानी कि आपको गेज फिट करना होता है, आपको गेज फिट करना होगा है कि जितने भी हमारे गेज हैं लगे हुए हैं वो क्या काम करेंगे, कहाँ लगाना है उसको, तो वो चीजें हो जाती हैं, उनमें वो सेट करना होता है, ठीक है। और कुछ बचा क्या मैकेनिकल चीजों में, मैकेनिकल चीजों में अब बस यही रह गया पैनल्स वगैरह के बारे में। तो ये पूरी लिस्ट जो मैं तैयार किया था, ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ऐसे करें, हाँ। तो ये पूरा लिस्ट था, इसके रिलेटेड जितनी भी चीजें मैं नोट डाउन कर रखा था वो मैंने आपको बता दिया। इसमें कुछ बच जा रहा है क्या? नहीं, तो मैकेनिकल चीजें मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ चीजें छूट गया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और साइट का क्या होता है जब वो आता है तो वो चीजें अलग बताऊंगा मैं, अलग वीडियोस में फिर लेके आऊंगा आपको। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी लगे हुए हैं और उनका यूज जो है वो चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप बने रहो और शेयर करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, क्योंकि मुझे जो है इनके रेशियो को अचीव करना है कैसे भी। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।